प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज क्लास 10 पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आज हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है मेकिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मेकिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघात बहुपद का फार्मूला बनाना। दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेना। तीसरा है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल का प्रतीक। फोर्थ है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और रूट्स में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। रिलेशन यानी संबंध, ठीक है। गुणांक और मूल के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। फिफ्थ टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का निर्माण करना विद गिवन रूट्स, दिए गए मूल की सहायता से। यानी दिए गए मूल की सहायता से द्विघात समीकरण का निर्माण करना। आज हम सब मिलकर के सीखेंगे। इसके साथ कुछ अदर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रिय बच्चों, फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना सीखेंगे। मेकिंग ए क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। लेट द, हम जूम करेंगे, लेट द गिवन क्वाड्रेटिक फार्मूला let the given quadratic equations be ax square plus bx plus c equal to 0, where a B, C belongs to real number and A does not equal to 0, then ax square plus bx plus c equal to 0। क्लियर। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय ऑल टर्म ऑफ ए वी गेट, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, on dividing both sides by a, दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. We get implies that ax square by a plus bx by a plus c by a equal to 0। क्लियर। Yes, sir. अब इसमें बच्चों ए से ए हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये निकल करके आएगा ए प्लस
सी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो सी बाई ए है इसकी हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, है ना। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ पक्षांतर करेंगे। यहां पर रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग सी बाई ए टू राइट हैंड साइड we get clear? Yes, sir. Implies that x square plus b by a x equal to minus c by a। इतना नोट कीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. ये निकल करके आया था एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज द नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी हमारा जो है बायां पक्ष जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड x का कोफिशिएंट यानी b बाई ए का हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, to make a perfect square of left hand side adding coefficient, adding 1/2 coefficient of x का स्क्वायर दैट इज 1/2 इंटू b बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू b बाई 2a का स्क्वायर। दिखाई पड़ा है? Yes, sir. इतना नोट कीजिए, ऑन both side we get, implies that x square plus b by a x plus b by 2a का होल स्क्वायर प्लस इस तरफ भी ऐड करेंगे b बाई 2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस c बाई a। इतना क्लियर बच्चों? Yes, sir. फिर इंप्लाइज दैट ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c बाई
ए। इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बच्चों? 4a स्क्वायर। क्लियर? 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये बच्चों आएगा आपका b स्क्वायर। ठीक है, a से a कैंसिल होगा तो आपका 4a बचेगा, 4a का c से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ac। इतना नोट कीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ both side we get। क्लियर? इतना नोट कीजिए, फिर ऊपर मिटा के लिखते हैं। नोट कर लिया? यस सर। नोट कर लो बच्चों, मिटा दे। यस सर। Implies that x plus b by 2a equal to root b square minus 4ac upon 4a square। Clear? Yes, sir. Implies that x plus b by 2a equal to plus minus root b square minus 4ac upon 2a। ठीक? ना क्लियर? यस सर। अब बच्चों हम क्या करेंगे? b by 2a का ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड, राइट हैंड साइड, यानी b बाई a का हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, दाहिनी तरफ ट्रांसपोजिंग b बाई 2a to right hand side we get x equal to minus b by 2a plus minus 2 b square minus 4ac upon। ना क्लियर? यस सर। इसको मिटा देते हैं। x इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे बच्चों क्या आएगा? 2 माइनस b प्लस माइनस 2 b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये बन चुका है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पर लिख देते हैं। इतना क्लियर बच्चों? यस सर। इतना नोट कीजिए। 10 a क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस इक्वल टू 0, A does not equal to 0, H real roots alpha and beta given by alpha equal to minus b plus root b square minus 4ac upon 2a and beta equal to minus b minus b square minus 4ac upon 2a। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। ध्यान दे बच्चों। यस सर। प्रिय बच्चों, दूसरा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट। अभी हमने रूट्स फाइंड किया था अल्फा, रूट फाइंड किया था अल्फा एंड बीटा। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। क्लियर? अभी फार्मूले में हमने देखा था बीटा इक्वल टू फाइंड किया था माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। ठीक है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a does not equal to 0 and a b c belongs to real number। क्लियर? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a does not equal to 0 and a b c belongs to real number। तो एक्सप्रेशन निकल करके आया इसमें से ex p r e डबल s i o n। एक एक्सप्रेशन निकल करके आया है d, जिसे हम कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है? यस सर। इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रीमेंट। ठीक है? डिस्क्रीमिनेंट। डिस्क्रीमिनेंट हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्तकर। विविक्तकर। ठीक है? यस सर। इसको नोट कीजिए। याद है? यस सर।
हमारा टॉपिक है बच्चों नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति जो है द्विघात समीकरण पर निर्भर करती है। द नेचर ऑफ द रूट्स, द नेचर ऑफ द रूट्स, द नेचर of the roots, the nature of the roots of the quadratic equation of the quadratic the nature of the roots of the quadratic equation, quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 depend upon the value of depend upon the value of the discriminant discriminant d equal to b square minus 4ac, इसमें डिपेंड करती है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट पर, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी तीन कंडीशन होती हैं, ठीक है, अभी हम बताएंगे। बिठा दें। यस सर। Condition when d is greater than 0, the roots of the d is greater than 0। पहली कंडीशन क्या बच्चों, d is greater than 0, the roots of the quadratic equation are real and unequal। पहली कंडीशन है when d is greater than 0, the roots of the quadratic equation are real and unequal। जब डिस्क्रीमेंट d 0 से ग्रेटर होती है, उस दशा में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। कहने का मतलब यह है जब d डिस्क्रीमेंट d ग्रेटर देन 0 तब दो रूट्स फाइंड होते हैं, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। ये रियल भी होते हैं और अनइक्वल भी होते हैं। कहने का मतलब यह है यदि अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है तो बीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, 2 आ सकती है। यदि अल्फा की वैल्यू 3 आ रही है तो बीटा की वैल्यू 5 हो सकती है। यानी अल्फा और बीटा कभी भी इक्वल नहीं होंगे, परंतु ये रियल होंगे, वास्तविक होंगे। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? नंबर 2, when d equal to 0, the roots of the quadratic equation, the roots of the quadratic equation equations are real and equal। रियल एंड इक्वल। देखिए जब डिस्क्रीमेंट हमारा 0 होता है तो दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, दो मूल फाइंड होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे और बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? इस कंडीशन में d equal to 0 discriminant, if discriminant d equal to 0 then the roots of the quadratic equations are real and equal। ये चेक कर लेते हैं। देखिए ऊपर हमने अल्फा फाइंड किया है, अल्फा की वैल्यू क्या है, -b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रीमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमिनेंट। और बीटा इक्वल टू -b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डिस्क्रीमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमिनेंट। इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू -b प्लस -b और यहाँ पर हमने रख दिया क्या, 0। चलो समझ रहे हैं ना, अपॉन 2a। एक रूट ये आया एंड बीटा निकाल लीजिए -b और इसके स्थान पे क्या रखिए, 0 अपॉन 2a। क्लियर? अब इससे क्या निकल करके आया, यहाँ पर देख लेते हैं, इक्वल टू अल्फा निकल करके आया -b/2a एंड बीटा बच्चों निकल करके क्या आया, -b/। क्लियर? यही दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है और दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा इक्वल भी है एंड रियल भी है। ये दोनों मूल वास्तविक भी हैं और समान भी हैं। क्लियर? क्वेश्चन ये कंडीशन नंबर 2 क्लियर हुआ? इफ डिस्क्रीमेंट d equal to 0 the roots of the given quadratic equation are real and equal। याद है?
अब इसका कंडीशन नंबर थर्ड, केस नंबर बच्चों क्या हो गया, लास्ट है थर्ड। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, व्हेन d is lesser than 0। अब क्या है, when d is lesser than 0, when discriminant is lesser than 0, the roots of the given quartic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are imaginary समझ में आया। थर्ड केस नंबर थर्ड, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0, the roots of the given quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are imaginary। ठीक है, यदि d का मान 0 से कम होता है तो दिए गए समीकरण के मूल अधिकल्पित होते हैं। दिए गए समीकरण के मूल अधिकल्पित होते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ऑन द अदर हैंड, there are no real roots, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया? यस सर। दिखा दें? यस सर। ये चौथा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ये फोर्थ टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c belongs to real number and a does not equal to 0। ठीक है, पहले इक्वेशन हम लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द
रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a b c belongs to real number and a does not equal to 0, then by quadratic formula alpha equal to minus b plus root b square minus 4ac upon 2a and beta equal to minus b minus root b square minus 4ac upon clear। अब हम निकालेंगे since sum of the root क्लियर। ये क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब इसमें ऐड कर देंगे माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दिखाई पड़ रहा है। ये होगा प्लस माइनस फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्लियर। अब इसका बच्चों हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम हमारा क्या आएगा 2a इज द एलसीएम। फिर माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्लियर। अब प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac से माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में आएगा माइनस बी ये मिलकर के बच्चों क्या हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू आया माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट COEFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्लियर। इसको नोट कीजिए। इस प्रकार जो है सम ऑफ द रूट निकलता है। मिटा दे, नोट कर लिया। यदि हमने अभी क्या फाइंड किया बच्चों, ये सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसकी मीनिंग माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? ये बच्चों फार्मूला हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट करेंगे, है ना? अब इससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। क्लियर? अब हम क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? यहाँ पर फाइंड करते हैं। पहला था माइनस बी प्लस अल्फा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना? यहाँ पर बच्चों क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है। ये हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस फिर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर और यहाँ पर 2a और 2a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 4a स्क्वायर। अगले स्टेप पे सॉल्व करेंगे, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 4a स्क्वायर। इसको ना सॉल्व करेंगे, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज होगी, 4ac अपॉन 4a। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया बच्चों? कैंसिल्ड आउट। ठीक है? बाकी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू आएगा 4ac अपॉन 4a। अब 4a से 4a कैंसिल, सॉरी 4a स्क्वायर है, यहाँ पर क्या बच्चों है? 4a स्क्वायर। इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे 4a स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी 4a स्क्वायर होगा, इनटू आगे हम लिख देते हैं a। 4a से 4a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर? देखिए 4, इसको पुनः लिखते हैं बच्चों, देखो इक्वल टू ये हुआ 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इतना क्लियर? फिर 4ac अपॉन 4a इंटू a लिख दिया, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, c बाई a। ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा c बाई a, c बाई इसी का मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म है, CONSTANT, कांस्टेंट टर्म TERM, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कितना नोट कीजिए? नोट कर लो बच्चों, नोट कर लिया? मिटा दें? अब एक फार्मूला और निकल के आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फार्मूला मुझे दोनों लिख देगा। यहाँ पर निकल के आया प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a, यानी कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये बच्चों इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर? इसको मिटा दें। फिफ्थ टॉपिक है बच्चों फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Formation of a quadratic equation with given roots. With given root. ये टॉपिक है। इसके अंतर्गत थ्योरम है THEOREM। इस थ्योरम को हमें प्रूव करना। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha and beta, alpha and beta each given by x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0। ये हमें प्रूव करना है। जो हम ब्रैकेट में बना रहे हैं बच्चों, इसको क्या करना है? प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। प्रूफ let the general equation let the general equation ax square plus bx plus c equal to 0। let the general equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c belongs to real number, a, b, c belongs to real number and a does not equal to 0 implies that let alpha and beta be the root of the given equation
given equation of the given equation ax square plus bx plus c equal to 0, then alpha plus beta equal to minus b by a and alpha into beta c by a। इतना नोट कीजिए बच्चों। नोट कर लिया? यस सर। देखिए इसमें थ्योरम है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots alpha and beta is given by। एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल अल्फा और बीटा हैं। वो समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लेंगे, जहां पर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, जहां पे ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए डज नॉट इक्वल टू 0 और ए 0 नहीं है। हम दूसरे स्टेप में करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा रूट्स वाला समीकरण हम लेंगे। अल्फा और बीटा रूट्स हम लेट करेंगे, वो समीकरण होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी इसके पहले हम प्रूव कर चुके हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। बिठा दें? यस सर। इक्वल टू 0। इतना क्लियर बच्चों? यस सर। where a does not equal to 0, where a does not equal to 0। अब हम क्या करेंगे, on dividing both sides, on dividing both sides by a we get, on dividing both sides by a we get ax square by a plus bx by a plus c by a equal to 0। क्लियर? इसमें बच्चों ए से ए क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और माइनस बी बाई ए लिखते हैं। इस तरह हमने लिख दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम? सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक, इम्प्लाइज दैट, अभी हमने बताया था माइनस बी बाई ए क्या होता है, देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, सी बाई ए। क्लियर? यस सर। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा यस प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, एंड प्रूव, ये प्रूव हो गया। क्लियर? यस सर। इसकी मीनिंग ये हुई हैंस प्रूव डिटेक्ट, हैंस प्रूव
ठीक है, इसको बच्चों रिमार्क कर लीजिएगा। रिमार्क द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन the quadratic equation with given rules the quadratic equation with given rules is, इसको ब्रैकेट में बना दे रहे हैं बॉक्स में, इसको आप याद करो। with x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट बंद x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, है ना। ये फार्मूला हो गया, इसको नोट कर लीजिए। बता दे। यस सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले समय में हमने आज जो फार्मूला टाइप किया है, इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट हो सके। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।